हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। यह जो क्लास है ना, जीके जीएस का क्विज क्लास है। और अभी जो है हम लोग 50 क्वेश्चन जो है यानी कि 50 क्वेश्चन जो है क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगा 10 मिनट के अंदर जो है 50 क्वेश्चन जो है हम लोग कंडक्ट कर ले क्विज के फॉर्म में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कौन सा पद पहली बार बनाया गया था? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1858 का भारत शासन अधिनियम किस घटना के बाद पारित हुआ? तो 1857 की क्रांति। 1919 का भारत शासन अधिनियम किस सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार क्या स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय। भारतीय संविधान की नींव किस अधिनियम पर आधारित मानी जाती है? तो 1935 का अधिनियम। संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 22। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949। संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो भारत में स्थित है? तो कंचनजंगा। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1784 में। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया? तो 1833 का अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय द्वैध शासन प्रारंभ हुआ? तो 1919 का अधिनियम। फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो 1935। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था? तो भारत का विभाजन। 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत में किसके अधीन प्रशासन चलता था? तो ब्रिटिश सम्राट। संविधान सभा में कुल प्रारंभिक सदस्य कितने थे? तो 389। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? तो 299। संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई? तो 11। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित नेहरू ने। संविधान की प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो 7। संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, यह किसने कहा? तो अंबेडकर ने। संविधान सभा की संघ शक्तियां समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मावसिनराम में। भारत में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो लेह है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन पठार है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। पूर्वांचल पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वोत्तर भारत में। भारत का कौन सा राज्य जो है चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो असम। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा है। 1853 का भारत शासन अधिनियम किस कारण से ऐतिहासिक माना जाता है? तो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत और रियासतों के बीच संघ का प्रस्ताव रखा गया? 1935। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत के 2 डोमिनियन बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता भारत पर समाप्त हुई? 1947 का अधिनियम।
मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत क्या प्रारंभ किया गया? तो पृथक निर्वाचक मंडल। गवर्नर जनरल का पद कब वायसराय में परिवर्तित हुआ? तो 1858। संविधान सभा की मसौदा समिति ने अपना कार्य कब पूरा किया? तो ये होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें दोस्तों। अब हमारी मुलाकात कल के क्लासेस में होंगी, ठीक है।